हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे और मतलब रीडिंग करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन में। ओके, अगर आपके साथ जिस किसी का भी नो कांटेक्ट चल रहा है तो उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में और आपकी क्या है फीलिंग, ये हम दोनों देखेंगे। ठीक है, बट मैसेज वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करता है। जब तक मैं कार्ड शफल करूं, अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कार्ड के साथ, ताकि ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट हो जाए। ठीक है, और ये चैनल मेरा नया है, सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, सो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स और एनीवन समवन इन योर लाइफ। ओके, प्लीज़ गाइड डिवाइन, प्लीज़ गाइड जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में फीलिंग क्या है। ओके, फीलिंग, करंट एनर्जी, वर्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, द लवर्स एंड द किंग ऑफ वैंड्स। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। मैं साइंस बोल देती हूँ आपको। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ कैमरा ताकि आपको नजर आए। ठीक है, सो किंग, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा एंड जेमिनी एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स। सो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे तो सेपरेशन नजर आ रहा है। अब दोनों के बीच में एक जो कोई भी आर्गुमेंट हुई है, बहुत बड़ी तो नज़र नहीं आ रही है, बट यहाँ पे सेपरेशन दिख रही है। इस सिचुएशन में अगर आप दोनों एक मैरिड कपल हो, तो यहाँ पे एक बच्चा इन्वॉल्वमेंट है। किसी बच्चे को लेके आपके साथ आपके पार्टनर की कोई आर्गुमेंट हुई रहेगी। ओके, एंड सेकेंड जो भी है, आपके पार्टनर एक्चुअली लिटरली वो फील कर रहे हैं कि जो भी पास में चीज़ें होगी वो ठीक हो जाए और जल्दी ही आपका रिश्ता एक स्टेबल पोजीशन में आ जाए। वो लिटरली एक दुआ मांग रहे हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। एंड विद द लवर्स कार्ड, ही और शी इज़ वेरी जेन्युइन विथ यू। ओके, उनको एक फिजिकल अट्रैक्शन भी है, हो सकता है आपके साथ। एंड विद द किंग ऑफ वैंड्स, वो इस सेपरेशन को दूर करना चाहते हैं और इनिशिएशन भी करना चाहते हैं, बट कोई फास्ट एक्शन यहाँ पे मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है कि वो बहुत ही जेन्युइन होती है। ये दोनों कार्ड्स भी जेन्युइन है, बट किंग ऑफ कप्स का वो इमोशन शो नहीं करता। किंग ऑफ कप्स बट जेन्युइन पर्सनैलिटी होती है, जो भी है मन में चीज़ें रख के लेती है और मूवमेंट नहीं, और आपको छोड़ के किसी और के साथ जा ही नहीं सकती। ये ऐसी एनर्जी होती है किंग ऑफ कप्स की। ओके, यहाँ पे इमोशंस है बहुत, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत इमोशन है और फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत है, बट देयर इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिविटी। आई थिंक देयर इज़ नो स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ बच्चे इन्वॉल्वमेंट है। ओके, या फिर आपने कमिटमेंट मांगी हो किसी चीज मतलब रिश्ते को लेके, तो इसी की वजह से आपके दोनों के बीच में एक नो कांटेक्ट आया हो। ठीक है, तो इसको लेके आपके पार्टनर थोड़ा सा सीरियस हो गए हैं, एंड इन दिस सीरियस मैटर ही और शी इज डेफिनेटली लाइक रिग्रेटिंग, एंड वॉट एवर हैपन इन योर पास, दे आर लिटरली मैनिफेस्टिंग एंड प्रेइंग टू द गॉड, एंजल्स, वॉट, आप जिस किसी को, आप भगवान, जीसस, अल्लाह, जिस किसी गॉड को भी आप मानते हो, डेफिनेटली आपके पार्टनर और लिटरली आपको मांग रहे हैं। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसे मोस्टली ऐसे लग रहा है कि आपने कुछ कमिटमेंट मांगी हो बच्चों के रिलेटेड या फिर एक शादी के रिलेटेड। ओके, सो दिस इज व्हाट द नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है, वो ऐसे फील करे। लेट्स सी व्हाट यू आर थिंकिंग इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। ओके, सॉरी मैं डेक उल्टा करा। फोर ऑफ वैंड्स, ace of wands and two of wands and 10 of swords. Okay, and the bottom of the deck is four of swords. Okay,
सो यहाँ पे वैंस की एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस और एक लिब्रा जेमिनी, एक 2 लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, आप डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही आया है वैंस। बहुत सारे लोग यहाँ पे शादीशुदा हो सकते हैं। नंबर 1, बच्चों के रिलेटेड ही सेपरेशन आया है। नंबर 2, या फिर आपने शादी के लिए कमिटमेंट मांगी है और आप भी इस रिलेशनशिप में जेन्युइन मतलब फीलिंग्स रखते हैं आपके पार्टनर के साथ, और आपको किसी चीज़ को लेके क्लैरिटी मिली है, और इस सेपरेशन में आप दूर दराज बैठ के अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करें या फिर देख रहे हैं उनको। एंड जो कोई भी कमिटमेंट हो या कोई भी चीज़ हो जो कि आपके दोनों के बीच में एक नो कांटेक्ट सेपरेशन जो भी चल रहा है, उसको लेके आपने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, एंड उस पर्टिकुलर सिचुएशन से आपने वॉक अवे किया है। ओके, तो फिलहाल तो चीज़ें ऐसी नज़र आ रही है, बट आपको ऐसे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि अगर शादी की कमिटमेंट मांगी है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ऐसे बड़ी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, बट थोड़ा सा एक नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन नज़र आ रहा है। बड़ा सा कोई झगड़ा ऐसे नज़र नहीं आ रहा है। ओके, सो देखिए, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो चीज़ें तो ऐसी लग रही है, बट आप दोनों के बीच में डेफिनेटली लव है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, बट चीज़ें ऐसी हो गई है, या आप अगर फैमिली को लेके कुछ कमिट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप दोनों के बीच में किसी बच्चों के रिलेटेड कुछ हुआ है तो इसकी वजह से है। बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आपको क्या करना चाहिए ये हम देखें। जस्ट 2 मिनट्स, आई टेक अ कार्ड्स। ओके, विद द ओशो जेन कार्ड हम चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। व्हाट यू वांट टू डू, प्लीज रीड, ट्राई टू कनेक्ट विद द कार्ड्स। वी आर द वर्ल्ड, इंटेंसिटी, slowing down, and the bottom of the deck is rebirth. इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप में एक रीबर्थ आई है, ठीक है, एंड मतलब रीबर्थ इन द सेंस आपको किसी मैटर को लेके क्लैरिटी मिली है, और लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहती है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को एक एक एग्जाम्पल सेट कर देती है और आपको एक नई ज़िंदगी मिल जाती है। दिस इज़ वॉट हैपेंड विथ यू एक्चुअली, एंड वी आर द वर्ल्ड। आई जस्ट कीप हियर। ओके, एंड वी आर द वर्ल्ड काल से तो नज़र आ रहा है कि आप दोनों मतलब एक है। आपके पार्टनर आपके लाइफ में आने से आपको एक आपकी लाइफ कंप्लीट होती है। ओके, आपको डीपली इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोचना है कि एग्जैक्टली मैटर क्या चल रहा है, एंड दिस स्लोइंग डाउन कार्ड से ऐसे लग रहा है कि आपको डायरेक्टली कोई सिचुएशन पे जंप नहीं करना है, आपको एक बेबी स्टेप लेके इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोचना है। तो रीडिंग में तो ऐसा नज़र आ रहा है कि विद द रीबर्थ कार्ड आप में मैच्योरिटी आ गई है। सो आपको एक छोटी छोटी चीज़ें लेके, एक छोटे छोटे कदम लेके आपको सोचना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। कोई भी ऐसा बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे एक रीडिंग। ओके, तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय।